गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे आई एम अगेन विथ न्यू न्यूज़। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ की बात करेंगे। वैसे तो कोई हैप्पी न्यूज़ नहीं है, ये बहुत ही सैड न्यूज़ है, बट हमें डिस्कस करना पड़ेगा। जब हमारे इंडिया में ये हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे देश में। सबसे पहले राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में एक 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल का गैंग रेप हुआ है बाय पीपल इन होटल। कैसे हुआ? वो लड़की अपने घर जा रही थी तो उसने स्कूल से ई रिक्शा लिया था। ई रिक्शा वाले ने उसे बेचा है होटल में, फिर उसका अलग अलग होटलों में उसे बेचा गया। इसमें लगभग 32 लोग इन्वॉल्व थे, क्या पता उससे ज़्यादा भी हो, बट 32 लोगों का प्रूफ मिल पाया है। ये एक बहुत ही मैं बोलती हूँ बहुत ही बुरी घटना है और हमारे इंडिया में लगभग ये चल ही रहा है, मैं देख रही हूँ। तो पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है और पता नहीं लोगों की इंसानियत कैसे मर गई है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। जो भी हो चलो, अब इसमें नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन सामने आया है, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बनाया गया, पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाया गया 1992 में। इसमें कम से कम एक चेयरमैन और 5 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स, और इसका टेन्योर होता है 3 ईयर या फिर 65 ईयर्स। जब तक 65 ईयर तक एज तक उनका टेन्योर होता है या फिर 3 ईयर्स तक उनका टेन्योर रहता है, ठीक है। तो इसमें अब ये काम करेगी। नेक्स्ट है इंडोनेशिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये जो लोग ऐसा करते हैं ना, इनको जेल में बैठाकर खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं होती सरकार को। इनको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके। 1 महीना भी नहीं लगना चाहिए इनको फांसी की सज़ा देते हुए। क्यों इनको फ्री में बैठ के खिलाया जाएगा? इन्होंने ऐसा काम किया क्या? या तो इनको जनता के बीच में छोड़ देना चाहिए। खैर, नेक्स्ट है इंडोनेशिया। इंटरनेशनल न्यूज़। तो इंडिया, जैसे हमें पता है कि क्या बोलते हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री इंडोनेशिया गए थे, ठीक है। तो इंडिया और इंडोनेशिया ने लॉन्च किया जॉइंट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। एक टेंपल है वहाँ पे, परमबनी बनन टेंपल। ये टेंपल है इंडोनेशिया में, डेडिकेटेड है क्या? त्रिमूर्ति को। त्रिमूर्ति मतलब लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, ठीक है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। तो इसमें क्या है, इसको रिस्टोरेशन मतलब इसमें अगर कुछ टूटा या कुछ पुराना हो गया है जिसको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, तो उसका रिस्टोरेशन करना शुरू कर दिया दोनों कंट्रियों ने मिलकर, ठीक है। अब इसमें 47 मीटर टॉल एक लॉर्ड शिवा की स्टैचू भी है। अब यहाँ पे 2026-27 को सेलिब्रेट करने का सोचा जा रहा है, कल्चरल डेवलपमेंट टाइप का, मतलब उसे बनाया जाएगा, ठीक है। किस लिए? ये ट्रिब्यूट दिया जा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी को और देवेंद्रराज वहाँ इंडोनेशिया के एक एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम पे, और रविंद्रनाथ टैगोर जी दोनों ने हाथ मिलाया था उस टाइम पर। तो 2026 और 27 एरा को हम लोग कल्चरल डेवलपमेंट टाइप्स मतलब इन्जॉय करेंगे, इसको ऐसे सेलिब्रेट करने का फैसला किया दोनों कंट्री ने मिलकर। अब है अपनी इंडियन न्यूज़ में फ़ीमेल इनरोलमेंट, मतलब कॉलेजेस में ग्रेजुएशन के लिए फ़ीमेल्स का इनरोलमेंट बढ़ा है। ये एक हैप्पी न्यूज़ है, क्योंकि लगभग बहुत सारे गाँव में या फिर बहुत सारे, अभी भी मैंने सिटीज़ में भी देखा है कि अपनी बेटियों को लगभग बहुत कम लोग हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। वो क्या बोलते हैं, तुम्हें तो चूल्हा चौका ही करना है, पढ़कर क्या कर लोगे, ठीक है। बट अब एरा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। गांव के लोग भी अब अपने लड़कियों को, बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या 42% राइज हो गया है फीमेल इनरोलमेंट, ठीक है, हायर एजुकेशन में 2014 से अभी तक देखा गया उसमें। अब फिर से हम लोग नेशनल न्यूज़ ही देखेंगे। इंडिया हैंडमेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इंडियाज़ क्राफ्ट हेरिटेज, मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम होगा इंडिया हैंडमेड। तो इसमें क्या होगा, जो इंडियंस अपने हाथों से कोई चीज़ बनाएंगे, कोई टेक्सटाइल में साड़ी बुनता है, कोई मिट्टी का खिलौना बनाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको क्या किया जाएगा, इंडिया हैंडमेड साइट में डिजिटली अगर अपलोड किया जाएगा उसकी फ़ोटो को, तो वो डायरेक्टली उस चीज़ को बेच सकते हैं, लोगों को पता भी चलेगा। क्या होता है कि हमारे इंडियंस में जो गाँव के लोग हैं ना, लगभग ये सब चीज़ें करते हैं, बट क्या होता है कि इंडिया में इन सब चीज़ों की अगर कदर ना भी हो ना, इन सब चीज़ों की, तो वर्ल्ड में जो फॉरेन कंट्रीज है ना, इन सब चीज़ों की, जो हैंडमेड क्राफ्ट्स होते हैं ना, उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और उनको ख़रीदने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डाला जाएगा तो उनको हेल्पफुल लगेगा ये चीज़, कि वो अपनी चीज़ों को बेच पाएंगे आसानी से और एम्प्लॉयमेंट मतलब पैसा भी कमा पाएंगे। तो एक्सपोर्ट भी राइज़ हो गया 65%।
और 318 जीआई टैग भी मिल चुके हैं इंडियन हैंडमेड को सॉरी। तो द प्लेटफॉर्म डेवलप बाय डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन DIC, ये किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में। लॉन्च कब किया गया था इसे इंडिया हैंडमेड को, अभी नहीं, ये लॉन्च किया 2023 से। इट मेनली शोकेस सम ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल एंड रीजन स्पेसिफिक क्राफ्ट ऑफ इंडिया। मैंने कहा ना कि ट्रेडिशनल पुरानी चीज़ें, गाँव के लोग, तो इसको बूस्ट करेगा, लोग जान पाए। इन अब क्या नेक्स्ट हो गया, इंडिया रैंक्स 125 इन ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। 197 कंट्रीज़ में 125 रैंक में इंडिया है, ये अच्छी बात नहीं है, स्लिप हो गया इंडिया 1 स्पॉट। वीज़ा फ्री एंट्री सिर्फ 26 कंट्रीज़ में ही मिलेगी। इससे क्या होता है, अगर रैंक अच्छी हो ना, थोड़ी सी कम हो, अगर रैंक 125 से नीचे होती है, अगर रैंक 124 23 फर्स्ट अगर होता तो अलग ही बात है। तो इससे क्या होता है कि दूसरी कंट्रियों में वो अलाउ कर देते हैं, वीज़ा फ्री एंट्री में अलाउ कर देते हैं यहाँ के सिटीजन्स को। बट क्योंकि 125 रैंक है 197 कंट्रीज़ में, तो सिर्फ 26 कंट्रीज़ में ही वीज़ा फ्री एंट्री मिल सकती है इंडियन सिटीजन्स को। तो इंडिया को अपना रुतबा, अपनी स्टेटस बढ़ानी पड़ेगी ताकि इस रैंक में सुधार हो सके और थोड़ा नीचे आ सके। मतलब 125 से 124, 123, 122, 100 एटलीस्ट टॉप 50s में आना चाहिए इंडिया। नेक्स्ट है, अब जैसे मैंने बोला था कि राजस्थान का जो केस हुआ था उसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक क्या बोलते हैं हेल्पलाइन भी शुरू की है, जो 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन चलेगा। हेल्पलाइन नंबर है 14490। ये गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेंस के लिए, ठीक है। ये इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, काउंसलिंग करेगा, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करेगा। जो कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है गर्ल्स के या वुमेन की लाइफ में कि वो चीज़ वो किसी को बता नहीं पाते, या अंदर ही अंदर घुटते हैं डिस्ट्रेस में, कोई भगवान ना करे सुसाइड करने का सोचता है। तो वो सब दिमाग में ना आए, इस कॉल नंबर पे कॉल करने से वो काउंसलिंग करेंगे और उस टाइम उसको ठीक करेंगे। नेक्स्ट है, बॉम्बे में अभी बहुत पानी भर रहा है, हर जगह फ्लड आ गया है वहाँ पर। तो ये है उल्हास रिवर, उल्हास नदी है जो कि इतनी तेज़ बह रही है वहाँ पे कि फ्लड आ गया। हाँ, बहुतों को राहत भी मिली गर्मी से, बट आपको तो पता है कि इन सब चीज़ों में पुअर जो गरीब लोग होते हैं, जो मतलब जो स्लम एरिया में या फिर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको बहुत सहना पड़ता है। खैर जो भी है, नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने रिसेंटली रिव्यू किया है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के काम को, वो प्रोजेक्ट्स में कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल में ईरान वर्सेस USA, मीन्स ईरान वर्सेस USA तो नहीं हम बोलेंगे, ईरान वर्सेस क्या होगा, इजराइल होगा, ठीक है। तो इजराइल क्योंकि USA का तो बेस्ट फ्रेंड है, इट्स टाइप लंगोटिया यार। सो USA हमेशा ईरान को मनाने की कोशिश करता है कि इजराइल के साथ लड़ाई ना हो, मतलब सीज़ फायर करने की कोशिश करता है। पर अब USA के जो हमारे प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प जी, उनको ना बात करना आता है ना, अच्छे से बोलना आता है ना, उनको कोई डील करनी आती है। वो बहुत सेल्फिश टाइप के इंसान हैं, उनके अपनी सिटीज़न, अपनी जनता भी उन्हें पसंद नहीं करती। पर जो भी है, खैर उन्होंने भी बोल दिया है अब USA ने, प्रेसिडेंट ने, कि अब कुछ सीज़ फायर से कुछ बात नहीं बन रही है, हमें फिर से वो लड़ाई करेंगे। अब इजराइल फिर से ईरान के ऊपर बम कराने का सोच चुका है, कर भी रहा होगा। बट ईरान के पास है एक स्टेट ऑफ हार्मोस, ठीक है, उसको मतलब ईरान ने ऐसा क्या बताऊँ, ऐसा लॉक कर दिया उस चीज़ को, मतलब वो एक टाइप का हथियार है उनके पास, अगर वो रोक सके तो उस चीज़ को, लोगों का आना जाना दूसरी कंट्रीज़ का। खैर जो भी अभी चल रहा है ये, पर क्या इंडिया का एक फ़ायदा है कि फ़ायदा तो हम मानते नहीं, क्योंकि वहाँ की जनता को बहुत भुगतना पड़ रहा है। बट एक फ़ायदा बिजनेस में ये है कि रशिया और इंडिया में ऑयल इम्पोर्ट राइज हो गया 40%। रशिया इंडिया को ऑयल दे रहा है क्या बोलते हैं, कंसेशन में, हाफ रेट में, सस्ते में। नेक्स्ट है उड़ान स्कीम, तो हमें पता है 2016 से शुरू की गई थी। उड़ान है उड़े देश का आम नागरिक। ये एक ऐसी स्कीम थी कि मतलब हमारी गवर्नमेंट ने सोचा था कि जो हवाई चप्पल पहन के चलता है ना जो इंसान, वो हवाई जहाज़ में भी उड़ सके। ये सोचकर उड़ान स्कीम चलाई गई थी। मतलब एक ट्रेन की टिकट का जो रेट होता है उस हिसाब से उड़ान स्कीम में फ़्लाइट का रेट करनी है, ठीक है। तो अब इस स्कीम को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट फेज़ शुरू कर दिया गया है। 2016 में शुरू हुई थी, और किस पे ध्यान रखें, विज़न ऑफ विकसित भारत 2047।
मतलब डेवलप्ड कंट्री इंडिया को बनाने का कोशिश किया जा रहा है 2047 तक, तो उसमें ये उड़ान स्कीम का नेक्स्ट फेज शुरू कर दिया गया है और थोड़ा सा इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा शायद इसीलिए। अब है लिपुलेख पास तो हमें पता है कि कहाँ है, नेपाल, मतलब ये है इंडिया, नेपाल और चाइना, मतलब चाइना जो तिब्बत उसने लिया उस ट्राई जंक्शन में है, तो इसको नेपाल हमेशा क्या बोलता है, हमारा एरिया, बट ये है इंडिया का एरिया। खैर जो भी है, सो थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए मैं यहीं पे रखती हूँ, कल फिर से आएंगे नई न्यूज़ के साथ।